कायद के शहर के जख्मों का मुदावा कौन करेगा। 2 घंटों की बारिश ने कराची को डुबो दिया। नकासियाब का सिस्टम पूरा का पूरा फेल। सड़कें, दरिया और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। गली मोहल्लों सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया। नशीबे इलाके ज़ेरे-आब आ गए, पानी घरों में दाखिल। नॉर्थ नाजिमाबाद, 5 स्टार चौरंगी, कार साज, गुरु मंदिर चौक, बफर जोन, रीगल चौक, पटेल पाड़ा, लसबेला चौक, शहीद मिल्लत मोड़ और एतराफ की सड़कें भी ज़ेरे-आब। पानी की वजह से हम लोग कितने परेशान हो रहे हैं, इन लोग को क्या नज़र नहीं आ रहा है। देखें अभी यहाँ पर जो बारिशें हुई हैं, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब बने हुए हैं, उससे पहले भी और जो भी मेयर थे, किसी ने क्या काम किया है। ये निज़ाम है इधर का, आप खुद देखें, आप इधर खुद देखें, निज़ाम है इधर का। ये फैमिलियाँ बेचारी फंसी हुई हैं इधर, कैसे होगा यार ये काम। मूसलाधार बारिश के बायस शहर कायद की सड़कें पानी। सड़कों पर फंसे शहरियों की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें जवाब दे गईं। शहरी बंद गाड़ियों को धक्का लगाने पर मजबूर। शहर में ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासर। शारा फैसल और दीगर इलाकों की तरह ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। नॉर्थ नाजिमाबाद, केडीए चौरंगी भी बारिश के पानी से भर गई। जामिया कराची के पॉइंट समेत 2 गाड़ियां धंस गईं। मलीर मॉडल कॉलोनी की मरकजी सड़क बारिश के बायस गड्ढे पड़ गए। उधर शहर में मूसलाधार बारिश ने सिटी कोर्ट को भी डबो दिया। अदालत में पानी जमा होने से वकला को शदीद मुश्किलात का सामना। पार्किंग एरिया, कैफेटेरिया, माल खाना और लॉकअप के तरफ पानी खड़ा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का ज़िले वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। हुसैनाबाद, करीमाबाद, मूसा कॉलोनी और मुलैका इलाकों में सूरत हाल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर वस्ती ने मुर्तज़ा वहाब को सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की केडीए चौरंगी पर दीगर नशीबे इलाकों में नकासियात की हिदायत। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान का बरसात से मुतासर इलाकों का दौरा। सिंध हुकूमत के इक़दामात पर कड़ी तनकीद। कहते हैं शहर में पीपी के आइंस्टाइन फार्मूले की सख्त ज़रूरत है। थोड़ी देर की बारिश में पानी कम, गटरों का पानी ज़्यादा बह रहा है। कराची में बादल बरसते ही के इलेक्ट्रिक का सिस्टम फिर बैठ गया। शहर में 200 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। मेमनगोट, शालतीफ टाउन, अलीमाबाद, एहसनाबाद और गुलशन मेमार में भी बिजली गायब। कई घंटे बाद भी के इलेक्ट्रिक बिजली बहाल करने में नाकाम। मानसून बारिशों की नई इनिंग्स। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 70 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नॉर्थ कराची में 49.5, फैसल बेस में 11 मिलीमीटर बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने आज रात शहर में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। शहर कायद में बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम सुहाना। अहले कराची को तफरीह का मौका मिल गया। शहरी मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए घरों से बाहर निकल आए। किसी ने पार्क्स का रुख किया तो कोई पकौड़े समोसों की दुकानों पर खींचा चला आया। शहर कायद के मुकीन हो जाएं तैयार। बिजली के बिल्स के जरिए टैक्स वसूली की सिंध कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। तरमीम को कानूनी शक्ल देने के लिए सिंध असम्बली में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। KMC के 2 टैक्स के इलेक्ट्रिक के बिल्स में वसूल किए जाएंगे। उधर शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात के लिए एक और मस्बत कदम। सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने 250 हाइब्रिड बसें खरीदने की मंजूरी दे दी। सिंध हुकूमत का एक और टैक्स यूटिलिटी बिल में वसूल करने का फैसला। शहर से कचरा उठाने का टैक्स सुई गैस बिल में लिया जाएगा। आमदन बढ़ाने के लिए कचरा उठाने की फीस वसूली के लिए महकमा सुई गैस को खत लिख दिया।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड 100 से 300 रुपए हर घर से लेगा। वज़ीर बल्दियात सिंध की ज़ेरे सदारत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के इजलास में फैसला। सिंध हुकूमत की जानिब से 29,000 रुपए की महंगी तरीन डेस्क खरीदने का स्कैंडल। तफसीलात सिटी 21 सामने ले आया। 40% रकम टैक्सेस और ट्रांसपोर्ट पर खर्च होगी। 60% रकम से लाल शीशम की महंगी तरीन लकड़ी से डेस्क बनवाए जाएंगे। 30 सितंबर से डेस्क की स्कूल्स में फराहमी शुरू हो जाएगी। इंटरबैंक में डॉलर 35 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 168 रुपये 68 पैसे से बढ़कर 168 रुपये 95 पैसे तक जा पहुंची। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में 20 पैसे इजाफा 169 रुपये 80 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 300 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 45,926 की सतह पर आ गया। गैस बिजली ना पानी, ये है शहर कायद की कहानी। कराची में बिजली के बाद गैस बहरान ने भी सर उठा लिया। मुतादिद इलाकों में गैस का प्रेशर इंतहाई कम। मूसा कॉलोनी के मकीनों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। खातून खाना को खाना बनाने में मुश्किलात का सामना। दिन भर गैस गायब रहती है। सिलेंडर खरीद कर खाना पकाते हैं। इलाका मकीन फट पड़े। गैस के मसाइल ये हैं, गैस तो आता ही नहीं है। गैस नहीं आ रही, बहुत परेशानी है। ना गैस ना पानी, हर चीज़ की टेंशन है। बहुत परेशानी होती है, क्या करें। शहर कायद में कोरोना वायरस के वार फिर से बढ़ने लगे। 24 घंटों में मस्बत केसेस की शरह 8% तक जा पहुंची। शहर में मजीद 5 अफराद कोरोना वायरस के बायस मौत की आगोश में चले गए। 556 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 40 वेंटिलेटर्स पर जेर इलाज। उधर शहर में 75,85,376 अफराद को वैक्सीन लगा दी गई। कराची में बारिश और तरक्याती कामों की वजह से 200 से ज़ायद CCTV कैमरे खराब। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। शहर के 484 अहम मकामात पर 2,256 कैमरे नस्ब। दर्जनों मकामात पर 200 से ज़ायद कैमरों में तकनीकी खराबी की निशानदही। इतलात के बावजूद भी कैमरे फ़ाल ना किए गए। रेलवे की मुमकिना निजकारी और मुलाजमीन की बरतरफी के खिलाफ प्रेम यूनियन मैदान में आ गई। कैंट स्टेशन पर एहतजाजी मुजाहरा। वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। हाफिज नईमुर रहमान की इजहार यकजहती के लिए मुजाहरे में शिरकत। कहते हैं रेलवे की निजकारी किसी सूरत नहीं होने देंगे। छोटे ग्रेड के मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। महकमा तालीम कराची का ग्रेड 1 से 4 के मुलाजमीन को जूनियर क्लर्क के ओहदों पर तरक्की देने का फैसला। ग्रेड 1 से 4 के मुलाजमीन को 11वां ग्रेड दिया जाएगा। डायरेक्टर तालीम कराची ने मुलाजमीन की स्क्रूटनी करने की हिदायत कर दी। प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार भुट्टो की सरबराही में 6 रुकनी स्क्रूटनी कमेटी कायम। FBR का कानूनी और मादनियात सेक्टर पर भी एक्शन। दोनों शोबों की मुकम्मल जांच पड़ताल। डायरेक्टोरेट जनरल I&I कहते हैं सिंध में कानूनी और मादनियात के सेक्टर में 266 माइन लीज जारी हुई। माइन लीज लेने वाले एक भी कंपनी सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं। रजिस्ट्रेशन न होने से कौमी खजाने को 26 अरब से ज़ायद का नुकसान पहुंचा। समान टाउन थाने के हदूद में टिकटॉकर को मुबैना नौकरी का झांसा देकर ज्यादती का केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने मुलजिम कांस्टेबल उस्मान को अदालत के रिमांड पर जेल भेज दिया। सेशन कोर्ट ने आइंदा समाअत पर पुलिस से केस का चालान तलब कर लिया। पुलिस को एहलकार उस्मान को धमकियों के वॉइस नोट और स्क्रीन शॉट्स दे दिए गए। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का हमदर्द यूनिवर्सिटी हकीम सईद रोड कैंपस का दौरा। DG रेंजर्स ने हमदर्द यूनिवर्सिटी के बानी मरहूम हकीम सईद को खिराज तहसीन पेश किया। मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने लाइब्रेरी और म्यूजियम का भी दौरा किया। शजरकारी मुहिम के तहत यूनिवर्सिटी में पौधा लगाया।
वफाकी और सिंध सरकार का मनशियात फरोशों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज़ अली शाह से वफाकी सेक्रेटरी बराए नारकोटिक्स कंट्रोल अकबर दुरानी की मुलाकात। मुमताज़ अली कहते हैं मनशियात मुल्क में बैरून मुल्क से आती हैं, मिलकर बॉर्डर्स पर सख्ती करना होगी। सिंध हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा सैयद नजमी आलम को वाइस चेयरमैन कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड तैनात कर दिया। सिंध कैबिनेट की मंजूरी के बाद महकमे बल्दियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर शहर कायद में इंतजामी सतह पर तकर्रुर तबादले। AC गुलबर्ग इम्तियाज मोहसिन AC गार्डन तैनात हुए। AC गोट की आमिर शाकर के माड़ी, बशीर अब्बासी AC रेवेन्यू गरबी तैनात। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मैनेजिंग कमेटी का इजलास मोहम्मद इदरीस 2021-22 के लिए CCI के सदर मुंतखब, अब्दुर्रहमान नकी सीनियर नायब सदर और काजी जाहिद नायब सदर मुंतखब के CCI की मैनेजिंग कमेटी ने मुतफ़िका तौर पर नए अहदेदारों का इंतखाब किया। मुस्लिम लीग फंक्शनल को बड़ा सियासी झटका। लाड़काना का राशिदी खानदान पीपल्स पार्टी को प्यारा हो गया। पीर पगाड़ा के करीबी रिश्तेदार अकबर शाह राशिदी और अहलिया मेहताब अकबर राशिदी बेटे समेत पीपल्स पार्टी में शामिल। फरयाल तालपुर सईद गनी इम्तियाज शेख और कायम अली शाह से मुलाकात में PP में शमूलियत का ऐलान किया। CBU पर फंसे बहरी जहाज हैंगटोंग की मुआयना रिपोर्ट जारी। कमजोर इंजन के बायस जहाज को सी वर्दनेस इजाज़त नहीं मिल सकी। जहाज को टगबोट्स के जरिए कराची से दुबई ले जाया जाएगा। KPT के मकरूज जहाज के लिए वाजिबात की अदायगी लाजमी। पोर्ट चार्जेस की मद में 1,04,55,000 रुपये का बिल जारी। लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ की तबीयत में मजीद बेहतरी। मारूफ कॉमेडियन को ICU से प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। उमर शरीफ से मुलाकातियों के मिलने पर पाबंदी आयद, सिर्फ अहले खाना को मुलाकात की इजाज़त। उधर उमर शरीफ को अमेरिका ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस के कल पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। पश्तून सकाफत के आलमी दिन पर आर्ट्स काउंसिल में शानदार तकरीब। मुख्तलिफ पार्टीज के रहनुमाओं की सकाफती लिबास, पगड़ियाँ, टोपियाँ पहनकर शिरकत। तकरीब में पश्तून सकाफत के स्टॉल्स भी शुरका की तवज्जो का मरकज़। आर्ट्स काउंसिल में पख्तून जिरगे का खाका भी पेश किया गया। पश्तून कल्चर डे पर आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार अली जफर ने अपना नया पश्तो जुबान में गाना रिलीज कर दिया। मोहम्मद जुबैरी मोहम्मदी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 2 अब क्रिकेट क्लब और जिना क्लब ने मैच जीत लिया। दोआब क्रिकेट क्लब ने कराची डिसेबल्ड क्रिकेट क्लब को 134 रन से शिकस्त दी। जिना क्रिकेट क्लब ने क़ज़ाफ़ी जिम खाना को 7 विकेटों से हरा दिया। और तीसरे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हॉकी टूर्नामेंट में दिलचस्प मुकाबले। वापडा ने पाकिस्तान एयरफोर्स को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। माड़ी पेट्रोलियम ने पोर्ट कासिम को आउट क्लास कर दिया।